दोस्तों, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। In this video lecture, we are going to learn how can we find log and anti-log without log table or anti-log table. So now let's start. पिछली वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से लॉग और एंटी लॉग निकालना और कुछ फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हमने सीखा लॉग नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्यों 2.303 का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, उम्मीद है कि आपने देख भी लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहले इन वीडियोस को देखें। अब हम लोग देखते हैं कि बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल से हम लोग एप्रोक्सीमेशन में ही वैल्यू आएंगी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। पर ध्यान रखना कि एप्रोक्सीमेशन भी ऐसा होना चाहिए कि लगभग, एप्रोक्सीमेशन का मतलब लगभग उसी की जैसा वैल्यू आना चाहिए आपके पास। तो वो वैल्यू आपकी कैसे आएंगी, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, और चेक भी करिएगा तो नियर अबाउट उसी वैल्यू के आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए। देखें कैसे, जैसे मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, वो एक बार टेबल आपको फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार बना ले रहा हूं एक नजर डालते हुए। आपको मैंने बताया था log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, उम्मीद है कि आपको तैयार होंगी। log 3, log 4, log 5, log 6, ठीक है ना, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। इतनी वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी पिछली वीडियो लेक्चर में। एक बार यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से लॉग एंटी लॉग सीखने हैं। तो देखते हैं पहले लॉग को फिर एंटी लॉग को। log 1 की वैल्यू अपने को पता है 0 होती है। log 2 की वैल्यू पॉइंट के 2 डिजिट तक लेके चल रहे, वैसे 0.3010 होती है। log 3 0.47, log 4 0.60, 0.70, 0.69, एक्चुअली इसकी 0.69 होती है, पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन 0.70 लेके चलेंगे। 6 की देखेंगे तो 2 और 3 से निकालेंगे तो 7 की 0.84, 8 की 0.90, 0.94 एंड 1.00, मतलब 1। ध्यान रखना ये पॉइंट है ना, 100 लेके चलो आप। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो रिक्वायरमेंट है 2, 3, 5 एंड 7 को ध्यान रखना। बाद बाकी फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हो लॉग रूल के द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे कि मैं लॉगरिथम की बात करूं तो फर्स्ट मेथड देखें। पहले मैं 2 मेथड बताऊंगा जो आपको बेहतर लगे, ठीक है ना। ये एप्रोक्सीमेशन मेथड है। पहले मेथड में अगर मैं आपको सपोज करो कोई लॉग लेके चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लॉग, बात समझना, ये माइनस नहीं है, ठीक है ना, log 4.62। इस तरीके से आपके सामने लॉग है और आपको अब लॉग टेबल नहीं दी गई है। वैसे आप क्या करते, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते, पॉइंट डेसिमल से पहले क्या है 4 है, एक डिजिट है तो 0 लेके चलते। पॉइंट के बाद आप क्या करते, 46 पर डिफरेंसेस 2 का चेक करते, क्योंकि मेन डिफरेंसेस दिया नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से आप वैल्यू निकालने की कोशिश करते। पर अब तो हमारे पास टेबल ही भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो यहां पे हम लोग कैसे करना वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक जुगाड़ है, एक ट्रिक है जो आपके लिए बहुत काम में आने वाली है, ठीक है ना। और अगर पसंद आए तो हमेशा की तरह कंजूसी तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। बहुत मेहनत से ये सब चीजें आपके पास पहुंचाई जा रही हैं, तो लाइक और कमेंट करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दिया करो यार। इस चीज में बहुत कंजूसी मिल रही है मेरे को, ठीक है ना। अभी हम लोगों को इसका अगर लॉग निकालना है तो क्या करना होगा बताइए। सबसे पहले हमें log 4 की वैल्यू पता है, अपने को log 4 की वैल्यू सबको पता है 0.60। अगर किसी को कहे ये भूल भी रहा हो तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 आगे आएगा, 2 × 0.30 तो log 0.60 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने को पता है log 4 की, तो मैंने केवल log 4 की वैल्यू यहां रख ली। अब बात आई 0.62 की, तो एक्चुअली ये किसका है, log 4.62, मतलब ये log 4 से ज्यादा और log 5 से कम है। सिंपल यही तो है जो हम वैल्यू निकालना चाहते हैं 4.62 का। इसका मतलब क्या है, log 4.62 का मतलब log 4 से मोर देन है और log 5 से लेसर, यही तो वैल्यू आएगी। तो यहां पे मैंने लिखा log 4, समझना बहुत आराम से। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60। अभी मत करना 0.62 को देख रहा हूं मैं, पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूं। 4.62 का मतलब क्या, ये 4.62 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, ये ग्रेटर है 4 से और लेसर है 5 से।
तो इसका लॉग देखो, log 4 और log 5 की वैल्यू यहां रखी है, इतने में किसी को समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इनका डिफरेंस निकालिए, इन वैल्यूज का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालना है? डिफरेंस इन वैल्यूज का। तो अगर आप अब ये मत कहना 0.60 में से 0.70 गया तो माइनस में आएगा, मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहां पे मेरे पास 0.10 आएगा। अब यहां पे एक्चुअली 0.1 लिख सकते हो। अब क्या करना है हमें, जब इनके वैल्यूज का डिफरेंस ले लिया उसके बाद हमें 4 की तो log 4 की वैल्यू पता है, प्लस में हमें 0.62 की वैल्यू लेके चलनी। तो उसके लिए क्या करोगे, इस 0.62 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 62 का 1 में करेंगे तो इतना आएगा। पीछे आपने देखा 2 और 2 4 डिजिट पहले है, पर 0 यहां से हटा देंगे तो इसकी 1 डिजिट है और इसकी 2 डिजिट है, 3 डिजिट पहले लगेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना 0.062, ठीक है। जिनके मल्टीप्लाई अब इतना भी नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना ना आता हो, ठीक है। तो यहां पर देखें क्या आया, 0.62 वैल्यू को ध्यान रखना। अब इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 0.662। अब आप चाहें तो मेथड से, लॉग टेबल से देख के इसकी वैल्यू निकालना, अप्रोक्सीमेशन में इसी के समथिंग आ रही होगी। अभी मैं आपको क्योंकि सिखा रहा हूं तो मुझे हर बात आपको बतानी पड़ रही है। अगर मैं स्वयं करूं तो ये 10 सेकंड से ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए एक और देखते हैं जल्दी से, इसको एक और देख लेते हैं। चलिए सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं, मान लो सपोज मैं एक और ले रहा हूं, log 6.7, मान लो किसी ने कहा 0 और लगा लो, 2 और लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं अप्रोक्सीमेशन में लेके चल रहा हूं तो इस तरीके से देखेंगे तो 6.7 क्या बता रहा है अपने को कि 6 से बड़ी वैल्यू होगी और 7 से छोटी वैल्यू होगी। तो log यहां 6 को लिखना है, कितना होता है 0.77, और log 7 को लिखना है तो यहां वैल्यू कितनी होती है 0.84। जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.07 आ जाएगा। अब यहां पे log 6 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है 0.77 प्लस, अब मुझे 0.70 की देखनी, तो 0.70 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 7 49.049, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट ये कितना आया 0.77, तो log 6 की होगी। अब बात आई 0.7, ये हो गया 0.049। अब इस वैल्यू को जैसे ही आप चेक करेंगे, ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए मेरे को। यहां पे तो देखिए 0.819 के समथिंग आ रहा होगा, 9 4 7 11 1 1, ठीक है, ये आया। इसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.82 भी लिख सकते हैं। तो ये किसका क्या हो गया, लॉग वैल्यू हो गई। अब आप बुक में जाइए और आप क्या करेंगे, पहली बात तो डेसिमल से पहले 1 लिखा, 1 डिजिट है तो यहां पे 0 पॉइंट करेंगे। फिर 67 पर डिफरेंसेस में क्या चेक करना, 0 को, क्यों डिफरेंसेस 0 से 9 तक दिए होते हो, मीन डिफरेंसेस 1 से 9 दिए होते हैं। मीन डिफरेंस के लिए 4th डिजिट है नहीं, तो इसका मतलब है कि उसमें चेक भी नहीं करना है, क्योंकि मीन डिफरेंसेस में अगर आप चाहें तो आपके मन में आएगा 0 एक और बढ़ा लो, सर इसको डिफरेंस में देख लो, इसको मीन डिफरेंस में देख लो, पर मीन डिफरेंस में 0 से स्टार्ट ही नहीं होती वैल्यू, 1 से स्टार्ट होती, तो मीन डिफरेंस का कॉलम ही हट गया। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 67 पे 67 मेन कॉलम में देखेंगे और 0 को डिफरेंस वाले में देखेंगे, मीन डिफरेंसेस में देखेंगे नहीं। और आप देखेंगे तो वहां पे कोई ना कोई वैल्यू 822 कुछ करके दी होगी, तो देखो इसके अप्रोक्सीमेशन में तो वैल्यू आ रही भाई, हमारा 0.819 आ रहा था, 819 को हम 82 लिख सकते हैं। तो आप उससे मेथड से चेक करिए, जो मैं पहले वाले वीडियो में समझा के आया हूं, तो यही वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, किस रेंज में आ रहा, दोनों को उनकी वैल्यू लिखने, दोनों का डिफरेंस निकालना, जब पॉइंट डेसिमल में है उसका मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है, ठीक है। होल नंबर वाली वैल्यू तो हम पहले ही लेके चलते, डेसिमल वाले की वैल्यू निकाल के हम इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा। एक मेथड और है, इसमें थोड़ा सा दिमाग और लग जाएगा। अगर सपोज करो मैं सेकेंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड की मैं बात करूं तो यहां पे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसको भी समझ लो, ये भी काम में आएगा। मान लो मैंने ले लिया log 4.50 ऐसे दिया किसी ने, ठीक है। अगर मान लो कोई ये ऐसे और लिख दे, क्या फर्क पड़ना है, हमें इतना लेके चलना, हम इतना लेके चलेंगे। पॉइंट की हम 2 डिजिट तक देख रहे हैं, हम तीसरी डिजिट को देखेंगे नहीं। हमें अप्रोक्सीमेशन में तो निकालना, तो हम टिपिकल क्यों बनाया, मन में बच्चे सोच रहे हैं सर और लिख लीजिए, लिख लो आप, फिर भी हम इसको इग्नोर करेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लॉग एंटी लॉग टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं यहां पे। अब देखो इस वैल्यू को निकालना है, मैं इसकी अगर वैल्यू निकालूं तो मुझे इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू 0.65 आ जाएगी। अब मुझे कितना टाइम लगा आप खुद बताइए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अच्छा लर्न होगी,
ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर लेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आप करना कैसे आया होगा ये बताओ, चलो चेक कर लेते हैं। log 4, समझना बात को, यहां पे समझने वाली चीज है। log 4 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू के बीच की वैल्यू है। अब मैं इस मेथड से नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड मेथड है, तो इसको भी ध्यान रख लो। जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करना, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को ये अच्छा लगेगा, ठीक है। जिसके पास जैसा ब्रेन है वो उसी हिसाब से अपना चेक कर लो। मैं 2 मेथड बता दे रहा हूं ट्रिक वाले। log 5 की वैल्यू दोनों के बीच की है। log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.60, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, 69 होती, पर मैं 70 लेके चलूंगा। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए, 4.5 log 4.5 है, तो log 4.5 का मतलब log 4 और log 5 के मिड की अगर मैं वैल्यू देखूं, मिड में इनका मिड देखूं, मिड, ठीक है, तो इनका मिड क्या कह रहा है हमसे कि ये होगा log 4.5 के समथिंग। भाई 4 और 5 का एवरेज क्या होगा, मिड क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू तो 4.5, मीन वैल्यू का मतलब समझते हो ना, तो वो 4.5 होगी। इसी तरीके से इनकी जो दोनों लॉग की जो वैल्यू है उनका मीन अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा 0.65। तो आप देखें ना 4.5 के बाद 0 और लगा, क्या फर्क पड़ता है, यहां पे कितनी आई 0.65। दिस इज द फाइनल आंसर। बस, अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इतने पे ही पहले लाइक और कमेंट ठोक दो भाई, ठीक है। वैसे मुझे मालूम है कि सुन लोगे पर नहीं करोगे, कोई बात नहीं, अभी क्योंकि फ्री मिल रहा है ना, जब फ्री बट रहा है तो शायद कदर कम है। अगर ये पेड होता तो इसकी कीमत समझ में आती और मेहनत भी समझ में आती, पर कोई नहीं, सीखते रहो जब तक है, लग रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों का अच्छा सपोर्ट भी मिल जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि देख तो लेते हैं पर वो ना तो लाइक करेंगे और ना शेयर करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे, वो केवल अपना काम से काम रखते हैं, मतलब कि केवल उतना ही कि सीख लो बस, फिर इनका देख लेंगे, अगले दिन आ जाएगा वीडियो तो ठीक है, नहीं आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोच रहे हैं गवर्नमेंट आपके लिए थोड़ा और सिलेबस कम कर देगी, ये सब असर आपकी एजुकेशन पे आपको आगे समझ में आएगा। अलग से लाइन में खड़े हो गए कि 2020-21 वाले कौन से, 12th वाले जिसकी मार्कशीट पर 20-21 लिखा होगा। मैं फिर कह रहा हूं मजबूती से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मार्क्स से फर्क कतई नहीं पड़ेगा। अगर आप में कुछ होगा तो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर लोगे, जहां आप खड़े होगे भीड़ वहीं से चालू होगी। वही सब शुरुआत में मैंने बोला था, भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनो। तो अगर बात समझ में आ रही है तो मेहनत भी समझ में आ रही होगी, और मेहनत समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है ना वो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं मानता हूं कि लाइव क्लास नहीं चल रही है, फिर भी क्योंकि इतनी दिन से वीडियो बना रहा हूं तो आज मन किया इतना कहने का, इसलिए कह दिया। अब जैसा भी आपको उचित लगे, ठीक है। यहां देखें, अगला अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया log, ठीक है 632.0, ये 0 है, ये एग्जांपल लिया। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसलिए मैंने इतने जल्दी कर लिया, यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, यहां पे पॉइंट के वो जो नॉन जीरो डिजिट है उसके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हो ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से आप यहां इस तरीके से लॉग तो निकाल लेंगे, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको एक चीज लेके चलनी है, क्या कि इसके आगे डेसिमल से पहले कितनी डिजिट हैं, 3 डिजिट। 3 डिजिट है तो आप क्या करते थे, अगर 1 डिजिट है तो 1 - 1 0 आता था, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। 3 डिजिट है तो 1 कम कर दोगे तो 2 पॉइंट करके लेके चलोगे आप, जितनी डिजिट है उसमें से -1। और ये नहीं कि 632 - 1 631 लिख दो, मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूं, 3 डिजिट -1 2, तो 2 पॉइंट। अब जो भी फाइनल इस तरीके से आंसर निकालेंगे वो इसके पीछे रखना है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब ये क्या हो गया 6.320, ये आ गया अपने पास। अब इस चीज का लॉग निकालो, पर रखना यहीं पे है क्योंकि लॉग हमें इसका ही पूछा गया, ये निकालने का मेथड बता रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब देखो 6.3 आपको पता है क्योंकि हमने 10 तक की वैल्यू को ही ध्यान रखने को कहा है, तो आपको उसी बीच में वैल्यू बनानी होगी। तो 6.3 अब 10 के बीच में बिलोंग कर रहा है ये, तो आपको पता है कि log 6 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और log 7 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट। 6 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, जल्दी से बताइए। 6 की वैल्यू 0.77, 7 की वैल्यू 0.84। चलो ये आ गया, अब मैं डिफरेंस करने को नहीं कहूंगा,
मेथड चेंज है ना अपने पास, दिमाग लगाओ। इनका मिड क्या आएगा, इनका मिड आएगा 6.5, कोई बता सकता है, लॉग चल रहा है, लॉग तो इधर भी है, ठीक है। और इन वैल्यू का मिड क्या आएगा, ये लॉग में ही है। इन वैल्यू का अगर मिड में आपको निकालने को कहूं तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेशन ले लो समथिंग 0.87। अब मुझे बताइए यहां से आपके पास ये चीज आ गई, अब यहां से सॉरी 87 क्यों आएगा, 77 और 84, 78, 879, 80 और यहाँ पे 82, 83, ये 81 के समथिंग, 0.81 के समथिंग आएगा, इनके बीच में ही आना चाहिए ना मिड। अब क्या होगा कि ये देखो 6.3 है और ये 6.50 की वैल्यू अगर इतनी है तो 0.632 की वैल्यू इससे थोड़ा कम पे ही तो 0.632 यहां कहीं बिलोंग कर रहा होगा, तो इससे थोड़ा सा कम कोई भी वैल्यू आप लेके चलेंगे, मान लो 0.80 ले लिया तो ये अप्रोक्सीमेशन में आ गया और इसका आंसर हो गया 2.80। अब मेथड से निकालते रहो, देखो नियर अबाउट यही वैल्यू आ रही होगी। तो बिना लॉग टेबल के यहां तक पहुंचना भी एक अपने आप में अलग चीज है। अब मैं आपको एक और बताना चाहूंगा जो थोड़ा सा डिफर होता है, मेरे पास यहां पे अगर जगह है तो मैं यहां बता दे रहा हूं, पर इस मेथड का है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसी मेथड का है। तो मैं अगर एक एग्जांपल की और बात करूं और आपके पास एग्जांपल सपोज करो कुछ वो वाला ले जो पहले वाली वीडियो में मैंने एक बताया था, आपको क्या बताया था बताइए, मैंने कहा था लॉग 0.00725 इस टाइप का लिया आपने, तो इसमें डेसिमल अभी क्या किया था मैंने आगे की तरफ चलाया था, आगे डेसिमल के आगे कितने नॉन जीरोज हैं, 3 डिजिट हैं, तो 2 लेके चले थे। अब यहां तो है ही नहीं, इसको तो पीछे पहुंचाना है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर इसको कन्वर्ट कराना तो मुझे किस तरह ऐसा बनाना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लॉग 0.007 सॉरी पॉइंट क्यों, अब इसको मुझे क्या बनाना 7.25 भाई, ये पॉइंट यहीं तो पहुंचाना होगा मेरे को। देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि उसमें क्या था 632.0, तब मैंने बनाया था डेसिमल को आगे लाए थे, इसमें डेसिमल को कहां ले जा रहे, पीछे की ओर ले जा रहे। अब पीछे की ओर अगर ले जा रहे तो मुझे एक चीज बता दो यहां पे कि यहां पे पीछे जा रहा है, तो अगर आगे की ओर आता है तो मैं प्लस में लेके चलता हूं, पीछे की ओर जा रहा तो इसको मैं जो आंसर मेरा आएगा वो सीधी सी बात है, एक चीज है कि यहां पे जो इसका आंसर फाइनल आएगा तो एक चीज क्या लेके चलेंगे, यहां पे 3 डिजिट में पीछे गया तो 3 बार का मतलब -3, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आती थी, आगे की ओर जाते थे। अब बात आई इसका आप निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे तो 7.2, तो 7.2 का मतलब आप समझे, यहां से देखें log 7 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा अलग कलर से log 7 की वैल्यू बताइए 0.84 और log 8 की वैल्यू 0.90, इनका मिड 0.87, इसका मिड 0. कितना आ जाएगा, इसमें देखो 7.25 है, यहां पे 7.5 आएगा भाई, 7 और 8 का मीन क्या होगा 7.5। अब 7.5 इधर आया, इधर 0.87 आया, अब 7.50 ये समथिंग, और इसका इस 7 और 7.5 का भी अगर एवरेज निकालोगे तो यहां क्या आने वाला है, 7 और 7.5 का भी एवरेज निकालोगे तो 7.25 के समथिंग आएगा, तो इसका भी एवरेज निकालोगे 0.84 और 0.87 का भी एवरेज निकालोगे तो समथिंग 0.855 के समथिंग आएगा। देखें अब इस वैल्यू को यहां पे रख लो 0.855, अभी यह आंसर फुल है नहीं, इसी का लॉग निकल रहा है, इसको तो मैंने इस तरीके से लिख के देखा, ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, पर मैंने पहले यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले मैंने 3 बार लगा लिया था कि पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले जाएगा, यहाँ पॉइंट को 2 डिजिट आगे लाने की वजह से यहाँ 2 आया था, ध्यान है अपने को। और क्योंकि डेसिमल से पहले वैसे भी देख सकते हो 3 डिजिट है, तो यहाँ पे मेंटिसा कितना आना था, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आनी थी 2 और 0.80 क्या है मेरे पास मेंटिसा। यहां ध्यान दें, यहां पे फाइनली अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 बार का मतलब -3 प्लस का 0.855, अब माइनस का 3 है तो इसको माइनस कर लीजिए, यहां पे 5 कितना 4, फिर कितना आएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 2, पर माइनस की डिजिट ज्यादा है तो माइनस का 2.45, ठीक, मतलब यहां पे बहुत नीचे लिख गया ये, मैं इसको इधर दिखा दे रहा हूं कि इसी चीज को अगर आप करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 0.855 और माइनस के 3 बार का मतलब -3, अब इसको -3 में से इतना ऐड करेंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ये माइनस का 2.145 के समथिंग फाइनल आंसर आ जाएगी। थोड़ा डिफर था पर सरल था। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, टेबल को नहीं मैं रफ करूंगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अभी एंटी लॉग में भी पड़ी थी। ये थे लॉग के मेथड जो भी की हमने बिना लॉग टेबल से किए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और एक बार वापस से इसको देख के और एग्जांपल्स को करने की कोशिश करें। अब हम लोग देखेंगे एंटी लॉग वैल्यूज को। तो एंटी लॉग की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग्स को कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट एंटी लॉग टेबल से। तो क्योंकि बहुत ही मजेदार है, और आप चाहें तो क्लासरूम में मैं एक हेडिंग भी डलवाता था, मेरा ही जलवा, तो आप भी डाल सकते हैं। ये कुछ अपनी पर्सनल हेडिंग्स होती हैं, मेरा ही जलवा। मेरा ही जलवा में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एंटी लॉग की वैल्यू, जितनी भी एंटी लॉग्स होते हैं उनको बिना एंटी लॉग टेबल से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सपोज करो कोई भी एक एंटी लॉग लिया, अभी मैं केवल एक मेथोलॉजी बता रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एंटी लॉग, समझना बहुत आराम से, बहुत सिंपल है ये। तो मान लो 7.3 है, कुछ बच्चों के मन में आ रहा है 2, 3, मैं अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट की तो यही डिजिट लेके चलूं तो भाई 0.32 आ जाएगा। 0.32 को, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन में 0.30 को मैं जानता हूं 2 की होती तो मैं ये लेके चलूंगा। तो इनको समझें, अगर ये वैल्यू लिखी, समझने की कोशिश करना, आप कोई भी कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत सिंपल है। अब मेरे पास कोई भी एंटी लॉग टेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है। वैसे तो अपने को पता है कि डेसिमल से पहले जो भी आता है उसको 10 टू पावर में पहुंचाया जाता है, नेगेटिव वाली होती तो -1 प्लस, मैंने सिखा दिया, जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देखें। तो यहां से मैं इसको कैसे करूंगा, एंटी लॉग, आप देखें क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 प्लस का 0.3, यही 7.3 है कि नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप मेरे को बताएं कि अगर आपको ऐतराज ना हो, और हो जाए तो कोई परेशानी भी नहीं, भाई मैं तो अपनी जगह सही हूं ना। ऐतराज अगर आपको हो भी जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूं। तो यहां इस 7 को मुझे लिखना है, क्या बताइए, इस 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 10 की पावर 7 बेस 10। सर ऐसा क्यों, आप मुझे बताइए, log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर मैंने यहां पे कोई भी नंबर लिया n, तो इसका मतलब log m की पावर n क्या आएगा, n log m, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो n इंटू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब मैं यहाँ 7 लेके चलता तो यहाँ 7 चलता, और यहाँ 7 चलता तो यहाँ 7 आ जाता, 7 इंटू 1 क्या आता, 7। तो क्या मैं 7 को ऐसे क्यों लिख रहा हूं, वो भी समझ में आएगा आपको। अब बताइए 0.3 किसकी वैल्यू होती है, 0.3 log 2 की वैल्यू होती है, तो ये लिख सकता हूं log 2 बेस 10। कोई इतने में ऐतराज होना नहीं चाहिए। अब मेरे को बताइए एंटी लॉग, आप देखें log m, ये पूरा m और ये पूरा n, तो log m प्लस log n क्या रिप्रेजेंट करता, किस लॉग रूल को, प्रोडक्ट log m इंटू n, थोड़ा तरीके से लिख लिया आगे पीछे, और ये बेस 10, किसी को ऐतराज नहीं। और log और एंटी लॉग का मतलब 1/log, रेसिप्रोकली तो होता ही है। अरे भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा सर 4, मैंने कहा 2 यहां से हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है, 2। वैसे ही ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं log 2 की वैल्यू, आपने कहा 0.30, अब मैं ये बोलूं कि एंटी लॉग, अगर मैं ये बोल दूं एंटी लॉग 0.30, इसका एंटी लॉग लूं तो ये किसका होगा, 2 का। इतना समझ में आता है। अब देखें तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, कट करके दिखाना नहीं, ऐसे करके इग्नोर किया जाता है ना, कट के साइन लगा दो, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो अपने पास फाइनली क्या बचा, 2 इंटू 10 टू द पावर 7, अप्रोक्सीमेशन में लो लॉग आ गया, एंटी लॉग की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से मान लो मैं एक और लेता हूं, मैंने एक ये सिखा दिया, एक मैं माइनस का सिखा दे रहा हूं। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल इसी को मैं ले ले रहा हूं, चलो एंटी लॉग, और मैंने यहां लिया माइनस का 7.3, अभी ये किस में था, प्लस में, अब मैंने किस में लिया, माइनस में, तो एक माइनस का भी सीख लो। तो इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसको देखें, एंटी लॉग माइनस 7.3 को, क्योंकि नेगेटिव का निकलता नहीं, तो पहले तो मुझे इसे पॉजिटिव वे में लिखना पड़ेगा। पहले तो मैं कैसे लिख रहा हूं समझ, माइनस का 7.3 है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 8 प्लस का 0.7। अगर आपको ऐतराज ना हो तो माइनस का 8 प्लस का 0.7 को हम ऐसे लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखा कि ये चीज तो पावर में जा रही है,
और 0.7 कहीं ना कहीं लॉग की वैल्यू में आ रहा होगा, तो हमें आसानी से मिल सकता है। तो इसको इस तरीके फॉर्म में लिखना होता है पहले। अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग, अभी मैंने बताया तो जो यहाँ नंबर लिखा होता है उसको कैसे लिखते हैं, log 10 की पावर में -8, क्योंकि -8 आगे जाएगा, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो -8 आ जाएगा। और 0.70 किसका होता है, log 5 का होता है। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंटी लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log m प्लस n का फॉर्मूला log m इंटू n, ये आ जाएगा, बेस 10 चल रहा है यहाँ पे। अब आप देखेंगे log से एंटी लॉग कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली आंसर कितना आया, अप्रोक्सीमेशन में 5 इंटू 10⁻⁸। अरे सिंपल है, ये अपने पास पहला मेथड है, सपोज करो फर्स्ट मेथड। अब मैं एक और लेके चल रहा हूं, अगर आप, क्योंकि लॉग में मैंने 2 मेथड बताए तो यहां भी मैं सेकंड मेथड और लेके चलूंगा। क्या पता किसी बच्चे का ऐसे दिमाग काम कर जाए, ऐसे ही बच्चा सोच सकता है। कैसे सोच सकता है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल यहां लेके चलता हूं एंटी लॉग का, थोड़ा सा और ले रहा हूं, 4 डिजिट वाला ले रहा हूं, आपको लगता होगा यहां सिंपल हो रहा है। मान लो एंटी लॉग मैंने लिया 15.72, क्या लिया, एंटी लॉग 15.72। अब इसको करना है, पर ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहता हूं अब मैं क्या मेथड अप्लाई करना चाहता हूं वो समझो। एक और मेथड बता रहा हूं आपको, इससे भी कुछ क्वेश्चन इससे करना, कुछ क्वेश्चन उससे करना, जिसमें आपकी स्पीड अच्छी बने उसी को आप फॉलो करना आगे कंपटीशन में। तो लॉग के भी 2 मेथड हो जाएंगे, एंटी लॉग के भी बिना टेबल के 2 मेथड हो जाएंगे, विदाउट टेबल से हम लोग देख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे देखो, एक चीज तो क्लियर है कि 10 टू पावर में क्या आना है, 15। ये दूसरा मेथड है, वैसे नहीं कर रहा हूं मैं, तो 10 टू पावर में 15 जाना, डेसिमल से पहले जो होता है चला जाता है। इतनी चीज हम लोगों ने तब भी सीखी थी जब नॉर्मल मेथड सीखा था टेबल के द्वारा। अब बात आई 0.72 की, किसकी आई, तो एक चीज बताओ, ये 0.72 किस लॉग की वैल्यू के अंतर्गत आता है, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0. क्योंकि इतनी मुझे तैयार होनी चाहिए तभी मेरा दिमाग काम करेगा। 0.72 मतलब 0.5 की होती है 0.70, तो यहां से log 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.84। अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। log 6 की वैल्यू कितनी लिखी, 0.84, यहां पे समझें। अब मुझे बताइए यहां पे कि ये है 5 की वैल्यू कितना, 0.70, ये 0.84 है। अगर मैं इनका एवरेज निकालने कहूं या मीन निकालने कहूं, इनका मीन, तो बताइए इनका मीन क्या आएगा। आप देखें यहां पे 0.70, यहां पे 84 है, क्या आने वाला है खुद से देख लें। 7, 3 ऊपर छोड़ो 3 नीचे, तो ये 0.74 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। 71, 72, 73, इधर 75, 76, 77। तो अच्छा यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या आने वाला है, log 6 की वैल्यू, ये तो 7 की वैल्यू लिख गई, तभी मैं कहूँ ये log 6 की वैल्यू क्या होती है, 77 ये आएगी। तो यहाँ पे देखो log 6 की वैल्यू आई 0.77। अब इनका अगर देखेंगे तो 71, 72, 73 इधर छूट गया, इधर 75, 76, 70, ठीक है, ये नियर अबाउट है क्योंकि ऑड नंबर में, तो इसको मैं लेके चल सकता हूँ 0.74। अब इसका अगर log 5 और log 6 का एवरेज क्या होता है, log 5.5, बोलो सही है। अब क्या मैं करना चाहता हूं, अब 0.70, 0.74 का अगर मैं फिर मीन देखूंगा तो 0.72 आ जाएगा, बोलो। और इनका अगर मैं मीन देखना चाहूं log 5 और log 5.5 का, तो क्या आएगा, log 5.25। भाई 5 और 5.5 का अगर आप देखेंगे मीन, तो क्या आने वाला है 5.25, क्या आएगा 5 और 5.5 के बीच की वैल्यू मैंने ले ली 5.25। अब उल्टा चलना है, वैसे नहीं देखना है, इधर से लॉग नहीं निकालना है, अब एंटी लॉग निकालना है। तो अगर log 5 की वैल्यू 0.70 है, इसका मतलब एंटी लॉग 0.70 की वैल्यू 5 होगी। अगर log 6 की वैल्यू 0.77 है, तो एंटी लॉग 0.77 की वैल्यू 6 होगी। समझ रहे हो ना, अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट वाला तरीका। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूंगा 0.72 को, क्योंकि 15 तो पावर में आ गया, तो 0.72 का अगर मैं एंटी लॉग देखूंगा तो इसका एंटी लॉग क्या होगा, भाई इधर एंटी लॉग लिखूंगा तो इधर भी एंटी लॉग लिखूंगा, इस एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5.25। तो इस 0.72 की कितनी आ गई 5.25।
बहुत आसान है। क्या करना, डेसिमल से पहले वाले को 10 टू पावर में रखना, फिर 0.72। अब 0.72 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो log 5 की वैल्यू देखेंगे, ये रही, log 6 की वैल्यू ये रही, इनके बीच में बिलोंग कर रहा है, इनके बीच में बिलोंग कर रहा है। इनका एवरेज देखा 0.74 आया, इनका एवरेज देखा तो 5.5 आया, इनका 5.5 आया। अब मुझे 0.72 निकालना, तो 0.70 इसका भी एवरेज मीन किया तो 0.72 आ गया, 0.72 आ गया, इसका मीन किया 5 और 5.5 का तो 5.25 आ जाएगा। ये सीधी सी बात है, ये 50 है तो 50, ये 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 तो 0.72, अगर इतने log 5.25 का log 5.25 की वैल्यू 0.72 है और दोनों तरफ अगर मैं एंटी लॉग ले लूं, इधर भी मैं एंटी लॉग लिख लूं और इधर भी मैं एंटी लॉग लिख लूं, तो इस एंटी लॉग से ये लॉग और एंटी लॉग ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस एंटी लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.25। तो इस एंटी लॉग की वैल्यू 5.25 और जो चीज ये आंसर आ गया। तो दूसरा मेथड ये है। उम्मीद करता हूं कि आपको लॉग और एंटी लॉग बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल के बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएंगे। और देखो, जब तक कि आप प्रैक्टिस घर पे खुद नहीं करेंगे, कुछ लॉग टेबल से करना और कुछ अप्रोक्सीमेशन से करना, फिर देखना क्या लॉग और एंटी लॉग इसके नियर अबाउट आ रही वैल्यू की नहीं आ रही। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तो आज हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लॉग और एंटी लॉग, बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल से जितना मेरे को समझ में आया मैंने आपको पढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा होगा। बाद बाकी मैं आपसे बहुत कुछ वीडियो के बीच में बोल चुका हूँ। पहली बार मैं वीडियो के बीच में मैंने ये सब बातें की, क्योंकि थोड़ा दुख होता है कि आप लोग सब पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स उतना नहीं मिलता है। सीख रहे हैं तो यार इतना तो हक हमारा बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से बना रहे हैं सब वीडियो, ठीक है। और अगर आपको वो बातें समझ में आई हैं तो फिर आपकी जो भी इच्छा है वो आप अपना कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगता है। बाद बाकी स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।